राम राम खम्मा गणी, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब में। मैं निखिल सरगरा आपके सामने वापस प्रस्तुत हूं अपने वादे के साथ। 25/9/25 वाले शाम 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास, रीट की मुख्य परीक्षा, और जो केवल रीट के लिए नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं जिनका फॉर्म आपने भर के रखा है उन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज जब जो आपके लिए जो है ये जो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको उस दिन भी अपनी जो क्लास हुई थी रीट वाले सिलेबस जिसमें मैंने आपको बताया, मैंने उस दिन भी बताया था कि रिलैक्स है, सामान्य तौर पर आप हो जाएं, लेकिन जो है उसको छोड़े ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जो है गलत ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं अगर आप पढ़ाई को जो अभी के लिए ब्रेक देते हैं तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। कम पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे, इस बात पर जो है हम फोकस करेंगे। तो आज जो सबसे अच्छा टॉपिक आपको मालूम है, अपना भारत देश जो है, अपना राजस्थान, भारत में राजस्थान जो अपना राज्य है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। इस धर्मनिरपेक्ष देश में बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, अपना जो है जीवन जीते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग संस्कृति होती है और आज इसी संस्कृति के बारे में जो है हम जानेंगे। तो इसमें कौन कौन से जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो जो है कि अपने जो भारत को है, जो भारत को क्या कहते हैं, त्योहारों का देश कहा जाता है। उसके साथ ही राजस्थान में भी जो है अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, तो उन्हीं त्योहारों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं। राजस्थान में जब त्योहारों की बात आती है तब एक कहावत जो राजस्थान में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, कि वो कौन सी कहावत है कि जो 7 सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं और 9 त्योहार होते हैं। सप्ताह में 7 दिन और 9 त्योहार, ये अपने राजस्थान की कहावत है जो त्योहारों के लिए काफी फेमस है। क्योंकि आपको मालूम ही है राजस्थान में रहवे कितना 7 दिन रहे, राजस्थान में कोनी सप्ताह में 7 दिन रहे, ध्यान है नहीं। तो राजस्थान में जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उसमें क्या होता है, त्योहार जो है 9 त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसी कहावत है कि भाई दिन तो सप्ताह में 7 होते हैं लेकिन त्योहार कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसलिए जो है अपना देश, अपना राज्य जो है बड़ा ही फेमस है त्योहारों के लिए। तो चलिए त्योहारों की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है त्योहारों की जब शुरुआत होती है तब उसकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां से होता है। तब कहा जाता है तीज त्योहार बावरी, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावरी से मतलब है कि जो त्योहारों का जो प्रारंभ है, त्योहारों का जो कुंभ है, त्योहारों का जो खुशी है, वो शुरुआत कहां से होती है, तीज से होती है। तीज के त्योहार से जो इसकी शुरुआत होती है श्रावण के महीने में, और ये जो खत्म कहां पर होता है तो गणगौर के साथ इन त्योहारों को जो है अंत होता है। और जब गणगौर का अंत होता है तब तक अपनी तीज वापस आ जाती है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपनी पहली क्लास माँ भवानी की जय बोलकर आज हम इसका कहानी की जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आने वाले जो आप विद्यार्थी हैं वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाने वाले ने क्या बनाया है, रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित है और साथ ही एक अच्छी महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो उस चीज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के प्रमुख त्योहार रहने वाले हैं। चलिए राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की बात करूं तो सबसे पहले जो है तीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम तीज के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हो श्रावण के महीने में क्या मनाई जाती है, तीज मनाई जाती है। तीज में विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी सुंदर रूप से तैयार होकर अपने जो है शिव पार्वती की जो है पूजा करती है इसमें। अब बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताई है श्रावण की तीज से क्या होती है, शुरुआत होती है, और अंत की बात करें तो कहां पर होती है, गणगौर के त्योहार से जो है अपने इन त्योहारों का अंत होता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को हम क्या मनाते हैं, तीज मनाते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपसे कभी कोई चीज पूछी जाए, सवाल परीक्षाओं में जो आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो याद रखने लायक है, आप क्या लो आप हमारा काम क्या होता है कि हम करते हैं उस चीज को बहुत बड़ा, कि भाई जो हो सकता है वो अब कवर कर ले, ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है। हमारा काम ये होना चाहिए कि थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े और बेहतर पढ़े और जो बेस्ट है वो पढ़े। तो सबसे पहले बात की जाए तो हमें याद रखने लायक क्या होता है कि त्योहार कौन सा है, कि भाई तीज है, कब मनाया जाता है तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसमें और बात करें तो एक स्थान पूछा जाता है कि कहां पर सबसे ज्यादा फेमस है, तो तीज का त्योहार अपने जो है जयपुर में सबसे अधिक जो है फेमस है। बहुत यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है।
अब बात करें, जब अपने राजस्थान की बात करें या अपने भारत की बात करें, सबसे पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में प्रत्येक चीज से जुड़ी होती है एक कहानी। क्या जुड़ी होती है? एक कहानी जुड़ी होती है, और वो कहानी अपने इन त्योहारों, अपने नृत्यों, अपने जो लोक कलाएं हैं, उन प्रत्येक चीज में एक जीवंत जो है आधार छोड़ देती है, कहानी छोड़ देती है। उसी प्रकार जैसे देखें हम तो तीज में एक कहानी ऐसी है कि विवाह के पहली जो विवाह की जो नव विवाहित महिला होती है या बहू होती है, उसकी जो पहली तीज है वो अपने पीहर में मनाती है। कहां पर मनाती है? पीहर में मनाती है। अब आपने समझने लायक जो बात है वह हटे आवे का आवे कि पीहर में क्यों मनाई जाती है? तो पीहर में एक धारणा है ऐसी कि भाई जो है सास बहू, अपन राजस्थान रीच बात कोनी, अपन भारत रीच बात कोनी, हर जगह जरूरी जो बात है कि जय नेगेटिव मत ले जो यूं कोनी, घर जाए पूछ लो काका ये मम्मी थाने बीच में लड़ाई रहे कि नहीं रहे। लेकिन कहा जाता है क्या कि भाई सास बहू में जो अपने यहाँ पे लड़ाई होती रहती है, सास बहू के नहीं बनती है। ठीक है ना? रिश्ता निभाना कैसा होता है कि जब घर से बेटी निकलती है ना, जब दूसरे घर में जाती है, तब कहना चाहिए कि वो आगे भी माँ, और उनका जो पारंपरिक जो चलन है वो कैसा माँ बेटी की तरह होना चाहिए। लेकिन कहावतें हैं, बातें हैं कि सास और बहू की नहीं बनती है। तो इसीलिए जो अपने तीज में जो एक ऐसी मान्यता मानी गई है कि जो तीज में जो है सास बहू में जो है पहली तीज उन दोनों को साथ में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उनसे कोई अपशगुन सी चीज हो जाती है। उस चीज अगर वो साथ में बनाते उनके आपस में कभी नहीं बनती। इसलिए क्या किया जाता है, विवाह के बाद जो पहली तीज होती है उस समय बहू को जो है पीहर भेज दिया जाता है, ताकि सास बहू साथ ना रहे और वो जो है लड़ाई का सिलसिला शुरू ही ना हो। कितनी अच्छी बात है, सुंदर बात है कि हमारा त्योहार हमें बताता है कि अगर कुछ गलत होने वाला हो तो हमें उससे पहले ही संभल जाना चाहिए। भले ही कुछ अजीब लगे, थोड़ा अलग हो, लेकिन वो चीज कर लेनी चाहिए। पहली तीज है, कोई अपनी बहू जो है उसको वापस अपने पियर भेजा जाता है, लेकिन किस लिए? कि ये चीज ना हो, इसलिए। तो ये हो गई अपनी तीज से रिलेटेड बात। अब तीज के भी अलग अलग प्रकार है, तीज भी अलग अलग रूप में अलग अलग जैसे मनाई जाती है। तो चलिए आगे बात करूं मैं तीज की, तो हम बात करते हैं, ठीक है, आ जाइए बूंदी की कजड़ी तीज के बारे में। शॉर्ट पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले बात करें बूंदी की कजड़ी तीज की। बात को देखते ही आपको समझ जाना है कि भाई जब कजड़ी तीज की बात आ रही है तो क्या उसके साथ बूंदी को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना? क्यों? तो हमें क्या पता करना है, कजड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ गए सर। अब चलते हैं आगे, कब मनाई जाती है पूछा जा सकता है कि भाई अपनी जो कजड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है ये मनाई जाती है। अब बूंदी में सर आपने ये भी बता दिया कि ये होता है, अब इसमें होता क्या है? तो एक बात बताता हूँ आपको, जब शिव पार्वती की जो पूजन की तो महत्वपूर्ण बात है ही है, इसमें उनसे रिलेटेड है ही है ये, लेकिन इसमें जो एक वो क्या कहते हैं उसको, रैली निकाली जाती है। रैली का मतलब समझते हो ना, एक भीड़ इकट्ठा होती है जिसमें इनको जो है ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहां पर इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर जो है ये शुरुआत जो है नवल सागर से होती है। बूंदी में एक स्थान है, कौन सा? नवल सागर, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और दूसरा जो स्थान है वो है कुंभा स्टेडियम, जहां पर जो है ये रैली समाप्त होती है, खत्म होती है। यहाँ पर जो है कजड़ी तीज की जो रैली निकलती है वो यहाँ पर क्या होती है? समाप्त होती है। अब भाई कुछ और पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि सर कजड़ी तीज में और किन नामों से जाना जाता है? तो कजली तीज को जो है जो बूंदी में मनाई जाती है उसको बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, किससे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो क्या बताएंगे हम कि भाई इसको बड़ी तीज भी कहते हैं, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज भी इसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें हम, चलिए किसके बारे में बात करें? अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया ये भी एक प्रकार की तीज है। 7 अन्नों की पूजा इसमें क्या की जाती है? 7 अन्नों की पूजा की जाती है। हर त्योहार फसल से जुड़ा है, आपको मालूम ही है। कोई त्योहार फसल की कटाई के समय शुरू होता है, कोई त्योहार फसल बोने के समय शुरू होता है, कोई त्योहार जो हम क्या कहते हैं उसको, फसल की जो वो निकालते हैं ना धान को बाहर फसल से, उस समय मनाया जाता है। तो इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन एक महत्वपूर्ण चीज है, क्या क्या किया जाता है? अन्नों की पूजा की जाती है। उस समय क्या अन्न को निकाला जाता है, और क्या होता है? एक
रबी की जो फसल होती है, कौन सी फसल, रबी की फसल, उसकी उस समय क्या होती है, कटाई होती है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें, क्या होता है, रबी की फसल की कटाई होती है। ठीक है ना, फिर आगे बात करें कि कब मनाई जाती है, तो ये जो है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है अपनी अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज नोट के रूप में आपके सामने लिखी हुई है, क्या है कि भाई इसी दिन क्या होता है, बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस हेतु बीकानेर में और भी हर्षोल्लास के साथ बड़ी ही अपने जो है धमाकेदार स्थिति में जो है यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है। अब बात की थी हमने कि प्रत्येक चीज से जुड़ी है कहानी, क्या जुड़ी है, कहानी। आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मुझसे कह दो, मैं बोल के सुना देता हूँ। वर्ड का नाम है अबूझ सावे। क्या नाम है, अबूझ सावे। जिन टेम कही है कि आदमी रे तो ब्याह जरूरी है, कहे नहीं कहे कही है जरूरी, ब्याह जरूरी है, तो वो एक एडो महीनो है, ज्यादातर तो कही रे घर टाले की कर के बेटा मोर छोको कोनी, बेटा हाल टाइम है, पंडित जी ना दियो ओ दियो, लेकिन ओ एडो महीनो है जिसमें पूछना की जरूरत ही नहीं पड़े, कहीं नहीं पड़े, पूछना री जरूरत ही नहीं पड़े। हर दिन तो सब आवे, हर दिन त्योहार मनावे जो तो अटे, प्रत्येक दिन जो का मुहूर्त वो कई कहवे शुभ मुहूर्त रहे, और इसमें जो है क्या होता है, बिना पूछे जो है ब्याह करवा दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबूझ सावे एक शब्द का प्रयोग किया है कि हवा आवे जनकाई रवे, ब्याह रवे है कोनी, जानो, ठीक है, चला आगे। फिर आते हैं हम हरियाली तीज। पहले बताई थी छोटी तीज, नहीं बड़ी तीज, अब हम बताएंगे आपको छोटी तीज। कौन सी तीज, छोटी तीज। किसे कहा जाता है, हरियाली तीज को कहा जाता है। सर मनावे कदी, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। एक और बात, इसे क्या कहते हैं, श्रृंगारिक त्योहार कहते हैं। स्त्रियां जो है अलग अलग प्रकार का श्रृंगार करती हैं, सजती है, संवरती है, और साथ में क्या करती है, शिव पार्वती की पूजा करती है। क्या करती है, शिव पार्वती की पूजा करती हैं। चलिए आगे, जैसलमेर, एक मिनट, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में अब जो महत्वपूर्ण है उनको पहले पढ़े तो अच्छा होता है। वैसे तो इसका अंत अंत में पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको सेकंड समय ले रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो बताने लायक है और बहुत ज्यादा है। गणगौर की बात करें, गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा, गण प्लस गौर, ठीक है, गण प्लस गौर, बिल्कुल ध्यान रखें इनका। सॉरी, हम चल रहे थे गणगौर। गणगौर में क्या होता है, गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस गौर। अब गण की बात की जाए तो भी गण का मतलब क्या होता है और गौर का मतलब क्या होता है, तो गण, गण कहते हैं शिव को और गौरी कहते हैं पार्वती को। गौर से तात्पर्य क्या है, गौर से गौरी, ठीक है ना। गण मतलब भगवान शिव आ गए, और गौर या गौरी मतलब हो गया माता पार्वती, ठीक है। तो इससे हम एक चीज समझ चुके हैं कि इस दिन पर क्या होता है, शिव और पार्वती की महत्वपूर्ण रूप से पूजा की जाती है। और अब बात करें कि भाई इनको किसके रूप में पूजा जाता है, तो ईश्वर और ईश्वर जी के रूप में जो इसको पूजा जाता है, ईश्वर के रूप में जो इसको पूजा जाता है। ये है ध्यान रखने लायक बात गणगौर के अंतर्गत। अब मनाते कौन है भाई, जब त्योहार
है तो मनाते कौन नहीं, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो गणगौर का जो त्योहार है, कुंवारी एवं विवाहित दोनों ही जो है ये त्योहार मनाती है। कुंवारी छोरिया क्यों मनावे, कहे भाई अच्छा पति रे वास्ते जो वो त्योहार मनाया करे। किसके लिए, अच्छे पति की लालसा, अच्छा पति पाने के लिए कुंवारी जो स्त्रियां होती है, कुंवारी जो लड़कियां होती है, वो जो ये त्योहार मनाती है। और इसमें विवाहित जो महिलाएं होती है वो किस लिए मनाती है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये त्योहार, अपने सुहाग को, जो सुहाग के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो ये त्योहार मनाती है। बिल्कुल, अब चलते हैं आगे। ठीक है, गणगौर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा त्योहार मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे तो आपका काम क्या होगा, बताना कि भाई इस दिन क्या मनाया जाता है। तो इस दिन मनाया जाता है गणगौर। ये जो समय दिया गया है ये किसके लिए है, गणगौर के लिए है। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो है राख के पिंड बनाए जाते हैं। इस त्योहार पर क्या बनाए जाते हैं, राख के पिंड बनाए जाते हैं। और जिसमें क्या बोया जाता है भाई, कौन से अंकुरों की पूजा की जाती है, कौन से अंकुर बजाकर, तो जौ जो होता है उनके अंकुरों की जो है पूजा की जाती है। क्या की जाती है, जौ के जो बीज होते हैं उनको बोया जाता है और उनमें क्या की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। फिर अविवाहित के लिए प्रमुख है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि अविवाहित जो महिलाएं होती है या स्त्रियां जो होती है या लड़कियां जो होती है, कुंवारी जो लड़कियां होती है, वो अच्छा पति पाने के लिए जो है इसका पूजन करती है भगवान शिव का। इस समय वो क्या करते हैं, गणगौर के जो गीत है वो बहुत जो है अच्छी जो है गाते हैं, उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अच्छे अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। ईश्वर जी की रैली निकाली जाती है, उनकी पूजा की जाती है कि भाई जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव से पति प्राप्त हुआ, उस प्रकार हमें भी ऐसा ही वर प्राप्त हो, ऐसा ही पति प्राप्त हो। चलिए आगे। अब आते हैं यहाँ पे प्रमुख रूप से, बस नहीं दिखे तो ही कह दीजो, दिखे तो और भी बढ़िया बात है, नहीं दिखे तो ही कह दीजो। बहुत ही खूबसूरत सी एक तस्वीर दिख रही होगी आज आप में, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि भाई यहाँ पर ऊपर दो पुतलों की तो कुछ चीजें दिख रही है, इन्हें क्या कहते हैं, ईश्वर जी या गणगौर जो होती है वो ये होती है। स्त्रियां जो है बड़ी ही अच्छे से तैयार होकर जो है इनका पूजन करने के लिए एक रैली में सम्मिलित होती है। इनको अपने सर पर जो है ज्यादातर अलग अलग जगहों पे तो मिट्टी से खुद जो माटी के साथ जो है इनको बनाने की परंपरा है। कहीं पर जो है बने बने गुड़िया गुड़ी जैसे जो होते हैं उनको लिया जाता है और फिर क्या की जाती है, इनकी जो है पूजा की जाती है। तो ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। अब बात करें हम कुछ, ये फेमस कहाँ पे है इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर जो इनकी महत्वपूर्ण रूप से इनकी पूजा होती है। प्रमुख रूप से बात की जाए जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में जो ये प्रमुख रूप से मनाया जाता है। जोधपुर में बात करें तो जोधपुर में धींगा गणगौर एक वर्ड आपने देखा होगा। धींगा गणगौर के बारे में बहुत से प्रश्न बनते हैं, इंपोर्टेंट के रूप में आप इनको लिख सकते हैं, बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो धींगा गणगौर जो है कहाँ पर जो है फेमस है या कहाँ की जो है, तो अगर पूछ ले तो धींगा गणगौर अपने जोधपुर की फेमस है। ठीक है ना। अब शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, कौन से अर्थ की, शाब्दिक अर्थ की, तो छल से मजा। क्या होता है, छल से मजा है। स्त्रियां, इसका एक जो शाब्दिक धींगा गणगौर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छल के साथ मजा लेना। एक जैसे त्योहारों में कहा जाता है ना, त्योहार का मतलब है हंसी मजाक खुशी आनंद, ये सारी चीजें होती हैं त्योहारों में। अगर पूछ ले धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो जोधपुर में मनाई जाती है। पूछ ले धींगा गणगौर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छल के साथ जो मजा होता है उसे क्या कहते हैं, धींगा गणगौर का शाब्दिक अर्थ उसे कहते हैं। फिर बात करें हम जयपुर की, जयपुर की जो गणगौर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो गहर शाही संरक्षण के लिए जो इसे जाना जाता है। शाही रूप से शाही संरक्षण इस गणगौर को जो है प्राप्त होता है और उसको जो है बड़ी हर्ष से उल्लास के साथ जो है जयपुर में मनाया जाता है। शाही संरक्षण के साथ प्रमुख जो प्रसिद्ध गणगौर है वो कहाँ पर मनाई जाती है, अपने जयपुर में मनाई जाती है। फिर बात करें उदयपुर,
कर्नल टॉड द्वारा रोचक जो है इसका वर्णन किया गया है। कर्नल टॉड आपको पता है ये घोड़े वाले बाबा आए थे ना, ठीक है ना। तो इन्होंने जो उदयपुर के गणगौर का जो है विस्तृत रूप से प्रमुख रूप से वर्णन किया है। इन्होंने गणगौर के बारे में जो महत्वपूर्ण रूप से बताया है, गणगौर में क्या प्रमुख है क्या है इसके बारे में जो किन्होंने बताया इनको, अपने जो ये कर्नल टॉड है, इन्होंने अपनी पुस्तक में वहां पर जाने के बाद जो इसका वर्णन किया है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ पर क्या है, गणगौर का पूजन होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, क्या है, थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है ईश्वर के बिना ईश्वर के जो है गणगौर की पूजा की जाती है या गणगौर मनाई जाती है। ऐसी धारणा है कि बीकानेर के शासक ने उस समय जैसलमेर पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण में जो है वो ईश्वर को जो है उठाकर ले गए थे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बिना ईश्वर के जो है उस दिन यानी तृतीया के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन वहां पर आक्रमण हुआ था और उस समय वो क्या पूजा के सारी चीजें जो है तैयार होती है। तो उस समय क्या हुआ कि वो ईश्वर को जो है बीकानेर के शासक उठाकर ले गए। तब जैसलमेर में जो है चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो है बिना ईश्वर के जो है गणगौर की पूजा या गणगौर जो है मनाई जाती है। तो अब महत्वपूर्ण दूसरे त्योहार तीसरे त्योहार की ओर बढ़ते हैं, वो है अपने होली। ठीक है, होली मतलब होलिका दहन, होली मतलब रंगों का त्योहार, होली मतलब सत्य पर क्या, सत्य पर नहीं, गलत जा रहे हैं हम, झूठ पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। चीजें समझनी होती है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। बात करें होली पर चंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, चंग बजाई जाती है ना। आगे बात करें गैर नृत्य, होली के लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार का नृत्य प्रसिद्ध है, गैर नृत्य प्रत्येक स्थानों पर किया जाता है। फिर बात करें कि भाई कौन सी जगह पर कौन सी होली प्रसिद्ध है, तो बिनाई में कोड़ा मार होली, कौन सी, कोड़ा मार होली, जो क्या होता है आपस में लोग जो क्या मारते हैं, कोड़े मारते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, पूछ ले भाई, कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बिनाई में जो है कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। आगे बात करें मेवाड़ में के उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए तो भंगोरिया की होली, कहां पर, भंगोरिया की जो होली है वो मेवाड़ के उदयपुर या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान जो है वहां पर कौन सी होली प्रसिद्ध है। अगर कोई पूछे सवाल आ जाए तो आप क्या बताएंगे, तो भंगोरिया की जो होली है वो वहां पर प्रसिद्ध है। फिर बात करें जैन तीर्थ महावीर जी, ठीक है ना, कौन सी, जैन तीर्थ महावीर जी की जो है वहां पर लठमार होली प्रसिद्ध है। कैसी होली प्रसिद्ध है, लठमार। देखिए अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार की है, यातनाएं देने लायक चीजें हैं इसमें, कोड़ा मार है गई, लठमार हो गई, पत्थर मार हो गई, ये कैसी यातना, इससे क्या होती है, यातना मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग इसको आनंद के लिए खेलते हैं, मजे के लिए जो ये काम, ये त्योहार इस प्रकार मनाए जाते हैं। तो लठमार होली अगर पूछ ली जाए कहां पर, तो महावीर जी जो है उनके यहाँ पर प्रसिद्ध है, जैन तीर्थ है महावीर जी। आगे बात करें शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य होली के ऊपर किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में अगर होली को किस प्रकार मनाया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो गीदड़ नृत्य उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कई लठमार होली जो है, नहीं पत्थर मार जो होली है बहुत ज्यादा फेमस है। कहां पर है, अपने अपने बाड़मेर में। नोट के रूप में देख लो, कोटा के सांगोद एवं आवा में 200 वर्ष पुराना एक त्योहार मनाया जाता है, एक आयोजन किया जाता है। क्या, कितने, 200 वर्ष पुराना, कितने वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना एक त्योहार है जिसे नहान कहते हैं। क्या कहते हैं, नहान। बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसे वर्ड्स हम चूक जाते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे ही वर्ड्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछ लिए जाते हैं और हमारा 1 नंबर वहां पर कट जाता है, 2 नंबर वहां पर कट जाता है। तो नाहन जो है बहुत ही फेमस जो है आयोजन पर, वहां पर कोटा में जो है 2 स्थान है, सांगोद एवं आवा, जो कहां पर, कोटा में है, वहां पर ये प्रसिद्ध रूप से ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सी छोटी सी क्लास है, छोटे से शुरुआत, मैंने आपको पहले ही कहा था अपनी जो पहली क्लास हुई थी
कि छोटे से शुरू करके उस स्तर को जो क्या कर देंगे हम बड़ा कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। प्रेशराइज नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। आज की क्लास में बस इतना ही, 2-3 त्योहार जो महत्वपूर्ण रूप से थे उनको बताया है। कल की क्लास जो है त्योहारों की संपूर्ण क्लास, अपने जितने कितने त्योहार है उनको हम यहाँ पर कल की क्लास में खत्म करेंगे। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको कुछ और चीजें जो इसमें और भी किन प्रकार की आवश्यकता है, आप कुछ भी जो समस्या है अपनी हमारे साथ कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करो। समर्पण का एक ही जो है टैगलाइन है, समर्पण है तो संभव है। आप जरूर हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।